सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज हम बीपीएससी के लिए एक तो बिहार के जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं और साथ में जो खनिज संसाधन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पिछला बार एक क्वेश्चन था तो हर बार खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आप जानते होंगे अभी हाल ही में क्या हुआ है कि खनिज संसाधन के बारे में नया डेटा भी आया है, ठीक है। तो कुछ नया जोड़ा गया है, तो इसको हम देखेंगे। और बिहार में जितने भी राष्ट्रीय, जैसे कि आप जानते होंगे कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो क्या है हमारा अभयारण्य है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है, हम क्या डिस्कशन करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, यानी बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य कौन सा है, आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा बाघ अभयारण्य कहाँ है, और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बिहार में एक है, जैसे कि पहले डेटा था कि 33 गो बाघ अभयारण्य बाघ था, अब क्या हुआ, अब 42 गो बाघ हो गए, कहीं कहीं आपको 38 भी मिलेगा, ठीक है। तो बाघों की संख्या हर बार बढ़ोतरी होती रह रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है पर्यावरण सेक्टर से आता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बता दें कि बिहार में 12 गो राष्ट्रीय जो हमारा है राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है। अब वही हम ये भी बात बताए थे पिछला वीडियो में कि 12 जिला से गंगा नदी क्या होती है, बिहार में प्रवेश करती है। तो 12 गो जिला से या 12 गो हमारा क्या है, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया। दूसरा है हमारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, वह रोहतास और कैमूर जिला में है, ठीक है। तो रोहतास कैमूर, आप रोहतास जानते होंगे, मैप होगा आपको, तो दक्षिण के क्षेत्र में, यानी जैसे ही गंगा नदी जाती है, तो ये जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे आपका रोहतास मिलेगा, यहाँ पे आपको कैमूर मिलेगा, ठीक है, कैमूर मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कैमूर रोहतास में। ये भी याद रखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा हमारा अभयारण्य जो है वन्यजीव अभयारण्य, ये कैमूर ही है। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य नागार्जुन है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन श्रीशैलम। उसी तरह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आप कौन सा है, ये आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। उसके बाद में है नागी नकटी डैम अभयारण्य, नागी। तो देखिए एक नागी अलग है, एक नकटी अलग है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो पक्षी महोत्सव हुआ था, यानी कलवर में, नागी नकटी कलवर में, हालांकि इस बार भागलपुर में होने वाला है, भागलपुर में हो भी गया है। मतलब पहली बार जो पक्षियों के लिए हुआ था तो नागी नकटी में हुआ था, जो कि जमुई में है, लेकिन अब दूसरा कहाँ चला गया है, अब चला गया भागलपुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा नागी डैम, यानी डैम माने बांध, यानी नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में। और वही पूछे हमारा नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, ये भी हमारा कहाँ स्थित है, जमुई में, यानी नागी नकटी एक बार में, क्योंकि वहीं पे दोनों है लेकिन अलग अलग है, एक नागी है एक नकटी है। उसके बाद में हमारा है सलीम अली जुबा साहनी बड़ेला पक्षी अभयारण्य, यानी सलीम अली जुबा साहनी बड़ेली, इसका थोड़ा नाम बड़ा है, वैशाली में स्थित है। कहाँ स्थित है, वैशाली जिला, जहाँ पे हम लोग हाजीपुर जानते हैं, हाजीपुर शहर है, वैशाली जिला है, तो वैशाली में है सलीम अली जुबा साहनी, ठीक है। उसके बाद आता है पंत वन्यजीव अभयारण्य। तो याद रखिएगा पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है वह नालंदा में स्थित है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, नालंदा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। देखिए ये पिछला बार पूछा जा चुका है कि उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है। पिछला बार बहुत लोग इसका मार दिए थे राजस्थान, लेकिन देखिए उदयपुर जो है ना पक्षी अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। एक वाल्मीकि एक उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर पक्षी अभयारण्य हमारा पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद आता है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए गाया के पास है गौतम वन्यजीव अभयारण्य, गाया, ठीक है। ये सही हम बोल रहे थे कि गौतम वन्यजीव अभयारण्य, आप याद रखिएगा कहाँ से रिलेट है, गाया से, क्योंकि गाया में ही गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो गाया में अब मूर्ति भी बन रहा है बहुत बड़ा।
उसके बाद राजौली वन्यजीव अभयारण्य, तो देखिए राजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में है, नवादा जिला है ये, ठीक है। तो नवादा में राजौली वन्यजीव अभयारण्य जो कि दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है कुशेश्वर, तो देखिए कुशेश्वर इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुशेश्वर को क्या हुआ है ना, यह वेटलैंड है, जैसे कि आर्द्र भूमि क्षेत्र कुशेश्वर है। तो कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में कुशेश्वर, दरभंगा में। उसके बाद कांवर ताल, तो देखिए कांवर ताल भी बेगूसराय में। कल हमने बताया था कि कांवर जैसे कि वो जल उठाने से, कांवरिया लोग नहीं कहते हैं कि जो शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं बाबा धाम में, तो वहां पे जो होता है काम, वहीं पे बेगूसराय के सटले है आपका, वहीं पर हम बोले कि देखिएगा बेगूसराय से भी गंगा नदी जाता है, जहाँ भागलपुर से लोग जल उठाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कांवर ताल बेगूसराय। उसके बाद है नकटी डैम, ये हम बता दिए, एक नागी एक नकटी, दोनों जमुई में है। उसके बाद हमारा देखिए कांवर, कुशेश्वर और सलीम अली जुबा साहनी बरेली, यह वेटलैंड क्षेत्र है। भारत का एकमात्र, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि जो हमारा कांवर ताल झील है, इसको एकमात्र क्या रामसर साइट में घोषित किया गया था, ठीक है। कल हम देखे थे इसके बारे में। तो इसी में आप 12 को देख लीजिए कौन कौन सा है, वाल्मीकि, पश्चिमी चंपारण, कैमूर रोहतास में, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो 2 जिला में पाया जाता है। ये जो यहाँ पे देखिएगा ना कैमूर रोहतास, आपको ये दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। उसके बाद नागी और नकटी दोनों एक साथ। उसके बाद हमारा सलीम अली जुबा साहनी वैशाली में, ठीक है। उसके बाद पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां देखिएगा कि पंत करके कुछ चीज है, रिलेट है, तो याद रखिएगा पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, भीमबांध मुंगेर में, गौतम बुद्ध गया से, यानी बुद्ध से जिसे याद रखिएगा गया, फिर रजौली नवादा में, कुशेश्वर दरभंगा में, क्योंकि ये हमारा वेटलैंड क्षेत्र है। कांवर ताल झील, ये जानते होंगे कि ये पहला बिहार का रामसर स्थल है, ठीक है। अभी भारत में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। उसके बाद में कांवर, कुशेश्वर, सलीम अली जुबा साहनी वेटलैंड क्षेत्र है। उसके बाद आप याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान, जो हम लोग जाते हैं पटना का जू चिड़ियाघर, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। यानी जो आप राहुल गांधी के से संबंधित है, ठीक है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, पटना में है। उसके बाद आता है हमारा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, याद रखिएगा भागलपुर में, क्योंकि आप जानते होंगे कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भी बन रहा है, और वहीं डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछे तो पटना में, ठीक है। क्योंकि गंगा नदी में क्या पाया जाता है, डॉल्फिन पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, गंगा नदी बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में पूरा फैला हुआ है, तो इसलिए जो डॉल्फिन से क्षेत्र है दोनों, एक तो पूछता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य तो भागलपुर में, और वही विक्रम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र तो पटना में। आशा करती हूँ आप सभी को ये याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग खनिज पे चलते हैं, ठीक है। खनिज पूछा जाता है, खनिज को पूरा समझिएगा, 1 से 2 बार करिएगा। हम इसको टेलीग्राम पे PDF भी डाल देंगे, इसको लिख के, तो आप सभी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा चूना पत्थर है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो बिहार का क्षेत्र है, ये हमारा, देखिए पहले से हम बिहार छोटा सा एक बना कर रखे, जो बिहार का हमारा क्षेत्र है, इधर हम आप जानते हैं कि हिमालय का भाग है, शिवालिक का, जो कि पठारी क्षेत्र है, तो सॉरी पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारा खनिज संसाधन है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है ना, ये हमारा छोटा नागपुर का भाग है। आप जानते होंगे कि जब अविभाज्य हमारा बिहार था, बिहार का विभाजन तो आप जानते हो कि 3 बार हुआ, ठीक है। एक तो पहले वो बंगाल से अलग हुआ 1912 में, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, फिर अंततः जब बिहार का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग होने के बाद इसका नया स्वरूप आया। तो जब झारखंड से अलग होने के पहले जो बिहार था ना, वह एक समृद्ध खनिज संसाधन वाला क्षेत्र था, ठीक है। बहुत यहाँ पे उपलब्धता थी खनिज का, ठीक। इससे आप ये डेटा जान लीजिए कि जब बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तो लगभग पूरे इंडिया का 23%
खनिज संसाधन बिहार में पाए जाते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि झारखंड का जब बंटवारा हुआ ना, तो सारे खनिज संसाधन क्या चले गए, झारखंड में चले गए, ठीक है। जो कि आप जानते होंगे कि झारखंड का एक छोटा नागपुर पठार है, यानी झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वह भारत का रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि जर्मनी में आप जानते होंगे रूर कहा जाता है वहां को, उसी तरह भारत का रूर किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को, जो कि अब कहाँ है, झारखंड में है। पहले कहाँ था, बिहार में था, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य था बिहार, समझे। जैसे आप पहले आते थे अंग्रेज भी थे, तो अंग्रेज बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा थे, बिहार बंगाल के प्रांत में, ठीक है। तो यहाँ पे खनिज संसाधन सबसे ज्यादा थी। तो जब यह अलग हुआ तो सारा चला गया कहाँ पे, झारखंड में। लेकिन झारखंड जो यहाँ पे हमारा काट के ये जो झारखंड बना है, तो इसी का कुछ भाग जो दक्षिणी क्षेत्र, हमेशा याद रखिएगा कि दक्षिणी क्षेत्र में ही खनिज संसाधन पाए जाएंगे। तो दक्षिण में कहाँ कहाँ, आप पहले जिला देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भभुआ है, जिसको भभुआ एक शहर है, ठीक है। लेकिन अगर जिला पूछे तो वह कैमूर है, ठीक है, भभुआ कैमूर। उसके बाद यहाँ पे हमारा है रोहतास, रोहतास है, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो औरंगाबाद है, रोहतास के बाद औरंगाबाद। फिर उसके बाद यहाँ पे गया है, गया जो कि सबसे ज्यादा आप जानते हो कि रोहतास गया इसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पे हमारा नवादा है, फिर उसके बाद जमुई है, फिर इसके बाद बांका है, फिर भागलपुर है। यानी कितने जिले हैं नीचे देख लीजिए, एक तो कैमूर, ठीक है, एक रोहतास 2, औरंगाबाद 3, गया 4, नवादा 5, जमुई 6, बांका 7, भागलपुर 8, लगभग 8 जो होगा ना, इसी में ऊपर नीचे करके सारे जितने खनिज होंगे इस जिला में, इस जिला में, सब रिलेट करके होंगे, ठीक है। तो चलिए आप देख ले होंगे, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। अब देखिए खनिज जैसे कि भारत में आप जानते होंगे कि 4 भागों में बांटा गया है। एक तो धरवार क्रम का चट्टान, विंध्य क्रम का चट्टान, और एक आप गोंडवाना क्रम का चट्टान भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें एक और आता है कुडप्पा क्रम का चट्टान, ठीक है। पहले आता है देखिए कुडप्पा, फिर धरवार, फिर उसके बाद विंध्य, अब फिर आता है गोंडवाना, जो कि गोंडवाना आप चट्टान के बारे में पढ़ोगे, उसमें कोयला होता है। धरवार में धरवार मतलब धन, धन, धरवार में धातु, धरवार में धातु चाहे धन, ठीक है। उसके बाद में आप विंध्य क्रम में जो होती है चूना पत्थर, कुडप्पा में भी होती है चूना पत्थर, ठीक है। तो ये आप 4 पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो एक जगह लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए जो हमारा बिहार का क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर देखिए विंध्य श्रेणी नीचे पाया जाता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थोड़ा सा, मध्य प्रदेश मध्य भारत में है, तो इसी कुछ अंश हमारा बिहार में पाया जाता है क्योंकि टचेज है, छोटा नागपुर पठार है, साथ में इसको धरवार क्रम का होता है। जैसे कि आप धरवार क्रम के चट्टान में सबसे ज्यादा कहाँ, कर्नाटक में पढ़े होंगे कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा धरवार क्रम के चट्टानें पाई जाती है। उसी तरह बिहार में भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे धरवार क्रम की चट्टान है, तो धरवार में धातु। अब चलिए ये आप समझ गए क्या था, क्योंकि ऊपर वाले में आप जानेंगे हिमालय क्षेत्र में बहुत कम होगा। हिमालय क्षेत्र में अब देखिए अब वर्तमान में क्या हो रहा है ना, कि हिमालय क्षेत्र में कहा जा रहा है वहाँ पे खनिज तेल और पेट्रोलियम का जरूर भंडारण मिलेगा, क्योंकि इधर हिमालय क्षेत्र में क्या है, हमारा पूर्वोत्तर में, ये पूर्वोत्तर जो है आता है, तो हॉट स्पॉट क्षेत्र वैसा क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधा मतलब सब चीज की उपलब्धता हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो जहाँ पे जैव विविधता वाला क्षेत्र होंगे, सीधी सी बात है वहाँ पे पेट्रोलियम होगा, ठीक है, खनिज तेल होगा। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है इस क्षेत्र में, जैसे कि आप जानते होंगे किशनगंज है, इधर हमारा किशनगंज के बाद पूर्णिया है, ठीक है, इधर कटिहार है, तो इधर के क्षेत्र में कहा जा रहा है, लेकिन अभी जो खुदाई नहीं हुई है, आने वाले समय में होगा, तो इसको देखना है। सबसे पहले आप समझ लिए चूना पत्थर कहाँ पे, रोहतास कैमूर, तो यहाँ पे रोहतास कैमूर है, ठीक है। उसके बाद डोलामाइट भी रोहतास में ही पाया जाता है। डोलामाइट के बारे में आप जानते होंगे कि डोलामाइट जो ये सीमेंट वाले प्रकार होते हैं उसी में आते हैं। तो ये चूना पत्थर में आप जानते हो कि सीमेंट रोहतास में चूना पत्थर के लिए सीमेंट एक संसाधन है। ये पूछा जा चुका है कि बंजारी सीमेंट संसाधन कहाँ पे स्थित है, यानी बंजारी सीमेंट कहाँ स्थित है पूछा जा चुका है। पिछला में आप देखिएगा तो रोहतास में है। इसी के लिए डेहरी ऑन सोन जो है हमारा, ये भी चूना पत्थर के लिए है। जैसे कि सोन नदी जा रही थी ना नीचे से, हमने गंगा नदी तंत्र का एक वीडियो भी दिया है, ठीक है। तो ये डेहरी ऑन सोन भी हमारा चूना पत्थर के लिए संबंधित है, ठीक है।
उसके बाद आता है पाइराइट्स। तो देखिए आप इसके बारे में जान लीजिए कि पाइराइट्स के उत्पादन में बिहार एकमात्र क्या होता है, उपलब्धता, यानी बिहार में एकमात्र सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 90% से ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, पाइराइट्स, जिसमें आप जानते होंगे कि इसको उर्वरक यूज किया जाता है। यह रोहतास के अमझौर एवं बंजारी में पाया जाता है। जैसे हमने बंजारी में देखा था सीमेंट, उसी तरह बंजारी में हमारा अमझौर पाया जाता है। लगभग 52% रोहतास में ही मिलता है। बिहार तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बिहार में रोहतास है, उसके नीचे थोड़ा सा कैमूर है, सटा हुआ है, तो सबसे ज्यादा रोहतास में। फेलास्पार याद रखिएगा, गाया में, मुंगेर में, जमुई में, ठीक है। फेलास्पार का यूज बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो फेलास्पार हमारा गाया में है, मुंगेर में है, जमुई में है। यहाँ देख रहे हैं आप, गाया है सबसे, आप जानते हो कि सबसे दक्षिणी जिला गाया है, फिर उसके बाद जमुई यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेलास्पार पाया जाता है। उसके बाद में था अभ्रक। आप जानते हैं कि अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य सबसे प्रथम स्थान पर चल रहा है अब, लेकिन अभ्रक बिहार में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ? गाया, मुंगेर, जमुई, नवादा। नवादा में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, ठीक है। नवादा जिला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, गाया के बाद में यहाँ पे उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है। उसके बाद आता है टीन। तो टीन तो सबको याद होगा, टीन गाया में। टीन कहाँ मिलता है? गाया में, ठीक है, टीन गाया में। उसके बाद मैग्नीज में गाया में, मुंगेर सटले है, मुंगेर ऊपर है। फिर उसके बाद लिथियम याद रखिए, गाया में हमारा 3 चीज ज्यादा, जैसे कि अभ्रक भी गाया में है, फेलास्पार भी गाया में है, मैग्नीज गाया में है, लिथियम गाया में, लेकिन मुख्यतः इसके बाद सोना। देखिए सोना कहाँ पाया जाता है? धरवार क्रम के चट्टान में। हमने बताया था कि धरवार में धन, ठीक है, धरवार में सोना है। जैसे कि जमुई जिला एकमात्र जिला है जहाँ पे आपको सोना मिलता है, ठीक है। इसको अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन गलत है, जमुई में पाया जाता है। लेकिन हालांकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब इसका 2021 में डाटा आया था, 2019 में भी आया था, तो उसमें बताया गया था कि पश्चिमी चंपारण जो यहाँ पे स्थित है ना, बिहार का, यहाँ भी सोना होने की प्रमाण मिली है, ठीक है। अभी मिला नहीं है, लेकिन प्रमाण आदमी को अनुमान लगाया जा रहा है कि जमुई के साथ साथ पश्चिमी चंपारण में भी सोना की उपलब्धता है। उसके बाद सीसा हमारा भागलपुर में है। सीसा कहाँ है? भागलपुर में। सीसा भागलपुर में। टीन, लिथियम गाया में। लिथियम किसके लिए होता है? बैटरी के लिए यूज होता है, ठीक है, बैटरी में, तो लिथियम याद रखिए, गाया। सीसा भागलपुर। गंधक रोहतास में। जैसे कि देखिए एक बार डोलामाइट, पैराइट, फिर उसके बाद गंधक रोहतास में। डोलामाइट, पैराइट, गंधक रोहतास में। उसके बाद यूरेनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यूरेनियम का भंडारण कहाँ मिला है? तो गाया में टीन का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं यूरेनियम में गाया का, ठीक, यूरेनियम में गाया, ठीक है। 3 चीज, एक तो सीसा याद रखें, फिर उसके बाद लिथियम और यूरेनियम एकमात्र गाया में पाया जाता है। यूरेनियम आप जानते होंगे क्या है हमारा? यह रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसको हम लोग परमाणु बम बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोरा। तो सोरा के बारे में आप जान लीजिए कि सोरा जो था ये तो बंगाल के लिए प्रसिद्ध था, जिसके लिए अंग्रेज आते थे, यहाँ से सोरा ले जाते थे। तो सोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? पूर्वी चंपारण। देखिए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, इसके नीचे जस्ट पूर्वी चंपारण है, यहाँ पे आपको पूर्वी चंपारण मिलेगा। तो यह पूर्वी चंपारण, सारण, जो हम लोग का सारण जिला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोरा मिलता था, ठीक है। आज भी सोरा की उपलब्धता है सारण में। उसके बाद हमारा मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर ये बीच वाला क्षेत्र मिलता है, जैसे पूर्वी चंपारण से सटा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा बेगूसराय है। बेगूसराय जो हमने वो बताया था, एक यहाँ हम बेगूसराय के बारे में बताए थे, कांवड़ ताल झील, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोरा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी नहीं, पूर्वी, सारण, और जैसे कि देखिए 2 ही आप याद रख रहे हैं, कहाँ मिले? एक तो पूर्वी मिला, एक पश्चिमी मिला, ठीक है, 2 ही मिला, और सारा तो नीचे का ही है। उसके बाद अब आता है हमारा सोरा की, जानते हैं आपको कि बम बनाने में, विस्फोटक पदार्थ में बनाने में, ठीक है, उर्वरक में भी सोरा के यूज हो रहा है। ये आप जानते होंगे कि सोरा विद्रोह, नोनिया जो जनजाति थे, उन्होंने लोग ने सोरा के लिए अपना एक विद्रोह किया था, ठीक है। सोरा के लिए नोनिया जनजाति लोगों ने इसके लिए विद्रोह भी किया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो सोरा कहाँ? पूर्वी चंपारण, सारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप याद रखिएगा चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी जो है हमारा,
चीनी मिट्टी बांका एवं भागलपुर में पाया जाता है। चीनी मिट्टी बांका एवं भागलपुर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वार्टजाइट खड़गपुर में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खड़गपुर की पहाड़ियां किस जिला में है, तो याद रखिएगा खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में है, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में है। तो चीनी मिट्टी जो है हमारे बांका में या भागलपुर में, जो बर्तन में चीनी मिट्टी यूज होता है ना, तो भागलपुर बांका है। यहाँ पे हमारा भागलपुर है और ये बांका का क्षेत्र है, एक ही प्रमंडल में आता है, भागलपुर प्रमंडल में। उसके बाद मुंगेर में हमारा बॉक्साइट, मुंगेर में बॉक्साइट आप जानते होंगे कि एल्युमिनियम का अयस्क है, बहुत हल्का होता है, इसके यूज वायुयान में भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्साइट मुंगेर में, ठीक है, बहुत हल्का होता है। क्वार्टजाइट नवादा में, मुंगेर में, बांका में, जमुई में, ठीक है। क्वार्टजाइट जो है हमारा नवादा, मुंगेर, बांका, जमुई। उसके बाद गैलेना आप जानते होंगे कि सीसा का अयस्क है। सीसा कहाँ था? भागलपुर में। सीसा कहाँ था? भागलपुर में। गैलेना कहाँ है? बांका में, क्योंकि दोनों एक ही प्रमंडल में आते हैं। भागलपुर मुंगेर मात्र 2 जिला वाला एक प्रमंडल है, ठीक है। तो भागलपुर मुंगेर। तो यहाँ खनिज तेल एवं गैस, हमने बताया था ना कि खनिज तेल कहाँ पाए जाएंगे, ये इस वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। जो हमारे ये क्षेत्र है ना, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र ही है हमारा। तो इधर खनिज तेल और पेट्रोलियम पाए जाएंगे, क्योंकि इधर हमारा क्या हमने समझा दिया था। तो देखिए इसका प्रमाण अभी खुदान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि पूर्णिया कटिहार में इसकी उपलब्धता हो सकती है। यानी पूर्णिया कटिहार किशनगंज के क्षेत्र में खनिज तेल की उपलब्धता हो सकती है। उसके बाद स्लेट याद रखिएगा मुंगेर में। देखिए यहाँ हम लिखे खड़गपुर पहाड़ियों में स्लेट पाया जाता है। उसके बाद एस्बेस्टस भी मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। आप 1 से 2 बार इसको जरूर थोड़ा सा स्पीड भी करके आप देख सकते हैं। जैसे कि एक बार रिविजन कर देते हैं। चूना पत्थर रोहतास कैमूर में, ठीक है। डोलामाइट रोहतास में, पाइराइट्स रोहतास में, यानी चूना पत्थर, डोलामाइट्स, पाइराइट्स, अवरक, ठीक है, गंधक रोहतास में। फिलास्पर गाया मुंगेर जमुई, गाया मुंगेर जमुई जो यहाँ पे है, गाया मुंगेर जमुई। अवरक गाया मुंगेर जमुई, यानी फिलास्पर अवरक। तीन चीजें हम बताते हैं कि टीन में, फिर उसके बाद में हमारा यहाँ यूरेनियम में और लिथियम में गाया। टीन, लिथियम, यूरेनियम, गाया। गैलेना बांका जो कि सीसा का अयस्क है। उसके बाद में सोना के लिए हमने कहा था, तो जमुई, सोना में जमुई, और कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में बताया जा रहा है, लेकिन जमुई में तो मिला है सोना। उसके बाद सीसा भागलपुर, उसके बाद सोरा बता दिया पूर्वी चंपारण, ठीक है, सारण बेगूसराय मुजफ्फरपुर। यहाँ पे हम चीनी मिट्टी बांका भागलपुर, क्वार्टजाइट खड़गपुर पहाड़। उसके बाद बॉक्साइट मुंगेर में, क्वार्टजाइट नवादा मुंगेर बांका, गैलेना बांका में है, ठीक है। उसके बाद खनिज तेल उधर हमने बता दिया, दिमाग पे रखिएगा। स्लेट मुंगेर में, एस्बेस्टस मुंगेर में, ठीक है। देखिए जब ये सब हुआ ना कि बिहार का जब बंटवारा हुआ, तो लगभग हमने बताया था ना कि 23 से 25% तक मतलब पाया जाता था। लेकिन जब भी इसका बंटवारा हुआ तो मात्र 2 से 3% ही पाया जाता है। आप देख रहे हैं कि बिहार में 38 गो जिला है, मात्र 8 से 9-10 जिला में ही खनिज संसाधन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 से 3% था। अगर दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।